नमस्कार। आज हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर जय कुमार जी और आज का विषय बहुत संवेदनशील और दिल से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग लॉस्ट लव और वशीकरण के बारे में हर दिन मुझसे सैकड़ों लोग पूछते हैं, क्या मेरा खोया हुआ प्यार वापस आएगा? क्या वशीकरण सच में काम करता है? आज हम सच, मिथ और सही समाधान पर बात करेंगे। नमस्कार। तो आप हमें ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति अपने खोए हुए प्यार को वापस ला सकता है और एक तरफा प्यार को? हाँ जी, बिल्कुल ला सकता है। इसके अंदर क्या होता है कि खोए हुए प्यार को अपन वापस ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ये जानकारी होना ज़रूरी होता है कि जो प्यार अपने से दूर गया है वो किस वजह से गया है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। जब तक अपने को सही रीज़न नहीं पता होगा तब तक अपना खोया हुआ प्यार वापस नहीं आ सकता है। क्या वशीकरण से कोई आपके प्यार में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। वशीकरण एक ऐसी चीज़ है कि अगर अपन अपने जीवन में किसी को अपना बनाना चाहते हैं तो वशीकरण के जरिए उसको अपन कुछ ही समय में अपना बना सकते हैं, उसको अपने जीवन में ला सकते हैं। और क्या कोई बिना बताए आपको अपने प्यार में फंसा सकता है? बिना बताए, देखो, प्यार में फंसाने की बात बोलूँ तो बिना बताए होने को सारी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो प्यार नहीं होता। वो सिर्फ एक जीवन की अटैचमेंट होती है, एक तमन्ना होती है, उसको पूरा कर सकते हैं। क्या वन साइड लव अक्सर मानसिक तनाव और कमजोरी पैदा करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि देखो, वन साइड लव एक ऐसी चीज होती है कि इंसान किसी पे मोहित हो जाता है, उसको अपना बनाने की कोशिश करता है, कि वो चाहता है, वो इंसान चाहता है कि ये इंसान अपना बने, तो वो जीवन में उसी के बारे में सोचता रहता है, वो कोशिश करता है कि ये इंसान अपना बन जाए। क्या किसी के मन में आपके लिए लगाव अचानक उत्पन्न हो सकता है? देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई इंसान है, अगर अपन उससे बार बार मिल रहे हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि अपन किसी इंसान को देखते हैं, देखते ही वो इंसान अपने मन के अंदर इतना ज़्यादा मतलब मन के अंदर समा जाता है कि अपन, ऐसा होता है कि उस इंसान को पाने की कोशिश करने लग जाते हैं। मन में ऐसा होता है कि यार, ये इंसान अपने जीवन में आ जाए तो अपने जीवन अच्छा हो जाएगा, अपन इससे प्यार करेंगे तो अपने जीवन में कुछ अच्छाइयाँ होगी, तो इंसान हो सकता है ये सारी चीज़ें। क्या वन साइड लव दूर से भी नियंत्रित किया जा सकता है? वन साइड लव एक ऐसी चीज होती है कि इंसान को विश्वास होना बहुत जरूरी होता है। अगर वन साइड लव में ये खुद के ऊपर विश्वास होता है ना, कि हाँ, जो इंसान मेरे से प्यार नहीं कर रहा लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, तो वो इंसान उसके लिए बहुत ज़्यादा अटैचमेंट कर सकता है जीवन में। जो अघोरी और तांत्रिक होते हैं, क्या वो एक तरफा प्यार को पाने में आपकी मदद कर सकते हैं? देखिए, मदद करने की बात मैं आपको बताऊं कि मदद जरूरी नहीं कि अघोरी या तांत्रिक ही कर पाए। इसके अंदर, ज्योतिष के अंदर भी काफ़ी उपाय है जिसके जरिए हम एक तरफा प्यार को या अपने खोए हुए प्यार को अपन वापस पा सकते हैं। कुंडलियों का मिलान हो या फिर फेस रीडिंग के जरिए भी अपन इस चीज़ को वापस पा सकते हैं। क्या वशीकरण से आपका प्यार स्थायी हो सकता है? देखिए, आज के जीवन में ऐसा होता है कि कभी कभार दो इंसान इतना एक दूसरे से प्यार करते हैं कि कुछ समय बाद में उनमें दूरियां आ जाती है और एक दूसरे को मनाने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर प्यार नहीं मान पा रहा है तो लोग वशीकरण का सहारा लेते हैं और वशीकरण करवाते हैं, तो उसके जरिए क्या होता है कि खोया हुआ प्यार है वो वापस आ सकता है। क्या वन साइड लव में नकारात्मक ऊर्जा भी आ सकती है? वन साइड लव में नकारात्मक ऊर्जा आने का कोई कारण तो नहीं होता, लेकिन वन साइड लव में ये चीज़ होती है कि इंसान अगर कुछ, जैसे अघोरी है, तांत्रिक है, उनके पास जाकर के अगर वन साइड लव को पाने की कोशिश करता है तो उसके अंदर नेगेटिव एनर्जीज आने का कारण बन सकता है वो। क्या कोई इसे स्पिरिचुअल तरीके से हटा या बढ़ा सकता है? देखिए, इसके अंदर अलग अलग तरीके होते हैं। अगर इंसान के जीवन के अंदर सच्चा प्यार है तो भी आजकल लोग जादू टोना कर करके या फिर बोलते हैं कि किसी वशीकरण के जरिए से भी उन दोनों के बीच में दूरियां ला देते हैं, और जादू टोना और वशीकरण के जरिए से आजकल लोग खोया हुआ प्यार भी वापस पा सकते हैं। वशीकरण का सच क्या है? वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए इंसान किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है, किसी को भी अपना बना सकता है। वशीकरण एक ऐसी चीज होती है जिसके जरिए इंसान अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकता है, या फिर कोई किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है। वो प्यार ही नहीं बल्कि अपने संतान को भी कंट्रोल में कर सकता है, या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को कर सकता है, वाइफ अपने हस्बैंड को भी कर सकती है। क्या हर किसी को खोया हुआ प्यार वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, अगर जीवन में प्यार सच्चा होता है इंसान का, तो वो हर समय हर हद तक कोशिश करेगा कि उसका प्यार उसको वापस मिल जाए।
क्योंकि सच्चा प्यार जहाँ होता है तो वो इंसान कभी भी उससे दूर जाना नहीं चाहेगा। लेकिन आज के जीवन के अंदर कुछ परिस्थितियाँ, कुछ समय या फिर हो सकता है कुंडली के अंदर ग्रह ऊपर उतार चढ़ाव की वजह से दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है। कलेश भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उनका कारण क्या है? देखिए, ग्रह क्लेश बढ़ने का कारण सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आजकल घर के अंदर एक दूसरे को समझ नहीं पाना, एक दूसरे के प्रति जो जेलस भावना रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उसकी वजह से भी होता है। क्योंकि जैसे मान लो कि एक घर के अंदर एक देवरानी जेठानी होती है, वो अलग अलग घर से आती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि दोनों के बीच में प्यार प्रेम बढ़ जाता है, लेकिन कुछ घरों में ऐसी चीज़ें होती है कि उनका आपस में बनती नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि घर के अंदर छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होने लग जाता है, क्लेश बढ़ने लग जाता है। ये भी रीज़न होता है। कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं कि आजकल लोगों की भावनाएं होती है वो नेगेटिव हो चुकी है। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि एक हंसते खेलते परिवार को देख करके खुश नहीं होते हैं, तो कुछ लोग जादू टोना कर करके भी उनके घर के अंदर क्लेश को बढ़ा देते हैं। ग्रह कलेश का निवारण क्या है? देखिए, अगर किसी के घर के अंदर ग्रह क्लेश है तो हमें सबसे पहले ये जानना चाहिए कि वो ग्रह क्लेश जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। अगर ग्रह क्लेश आपसी मतभेद की वजह से हो रहा है तो हमें उस मतभेद को मिटाना चाहिए। और रही बात ये कि अगर जादू टोने की वजह से या फिर किसी थर्ड पर्सन के सिखावे में आकर के अगर ये सब कुछ हो रहा है तो हमें उस चीज़ का इलाज देखना चाहिए, उस चीज़ के उपाय देखने चाहिए कि हमें क्या करें जिसकी वजह से ये ग्रह क्लेश खत्म हो जाए। और वैवाहिक जीवन में स्त्री और पुरुष को क्या क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिनसे उनका जीवन सुखमय हो? देखिए, अगर वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो सबसे बड़ी आती है कि एक दूसरे को समझना चाहिए और एक दूसरे पे विश्वास रखना चाहिए। जब तक इंसान एक दूसरे को अच्छे से नहीं समझेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे एक दूसरे के ऊपर, तो आने वाले समय के अंदर दोनों के बीच में दूरियां आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है आपस में। क्योंकि इंसान को एक दूसरे को समझना चाहिए।